पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे स्टार पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज का, ये हम लोगों को सी लैंग्वेज में इसको बनाना है। और यहाँ पे जो आपको लूप दिखाई दे रहा है इसमें आई और जे, ये दो वेरिएबल यहाँ पे यूज किए हैं। अगर आप देखोगे तो आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1, तो ये आई और जे दो वेरिएबल है। ये दो लूप चल रहे हैं बेसिकली। आई का मतलब यहाँ पर रो है और जे का मतलब यहाँ पर जो है वो कॉलम है। तो पहली रो के लिए जे 5 टाइम चलेगा, यानी कि जब पहली रो प्रिंट होगी तो पहली रो प्रिंट करने के लिए जो जे की वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक चलेगा। 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी, फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू 2 होने पर भी ये लूप जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स चलेगा। फिर जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो भी जे की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 3 बार चलेगा। तो इस तरीके से आई की हर एक वैल्यू के लिए जे जो है वो 5 टाइम चलेगा और स्टार प्रिंट करेगा। तो अभी हम लोग इसको पूरा ड्राई रन करते हैं कोड को। तो पहले क्या है कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है आई और ये हमारे पास एक वेरिएबल है जे। सबसे पहले आई की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन क्या होगी कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल अंदर जाएगा और जे की वैल्यू को 1 कर देगा। तो जे की जो वैल्यू है दूसरे वाले लूप के लिए, यानी कि जे इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जे इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन भी ट्रू है। तो सिस्टम अंदर जाएगा और एक स्टार को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जे की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ के हो जाएगी 2। तो इस बार जे की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो सिस्टम अंदर जाएगा और यहाँ पे सेकेंड सेकेंड कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब सेकेंड कॉलम की स्टार वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पर रो फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है। ठीक है, फिर यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो 2 से हो जाएगी 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 3 लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये थर्ड नंबर की रो पे एक स्टार, थर्ड नंबर के कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू 3 से होके हो जाएगी 4। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा फोर्थ कॉलम वाला। और फिर वैल्यू 4 से होके हो जाएगी 5। तो जब 4 से होके 5 वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये फिफ्थ नंबर का स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6, है ना। 5 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6। और ये 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और आई की जो वैल्यू है 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। तो अब आई की 2 वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो इसके लिए जे की जो वैल्यू है वो, जे का लूप जो है वो 5 बार चलेगा। तो हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं सेकेंड रो को प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको पूरा क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये पूरा क्लीन हो गया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, जो आई की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, आई की 2 वैल्यू है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो सिस्टम अंदर जाएगा और जे की वैल्यू 1 कर देगा। तो जे की वैल्यू हो गई है 1 और जे जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड स्टार प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट एलन लगा है ना तो लाइन चेंज हो जाएगी। ये लूप जैसे ही टर्मिनेट होगा आई की वैल्यू 2 होने से पहले ये लाइन को चेंज कर देगा, तो प्रिंट एलन चलेगा तो लाइन चेंज हो जाएगी और I2 के लिए जो रो कॉलम नंबर है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू 1 से होके हो जाएगी 2। तो जे की वैल्यू 2 हो गई। जे की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये लूप प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस चलेगा। जे प्लस प्लस जब चलेगा तो जे की जो वैल्यू है वो 2 से होके हो जाएगी 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ये क्या है, ट्रू है।
तो यहाँ पर थर्ड कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। थर्ड कॉलम पे स्टार जो है वो प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4, ये लूप आगे चलेगा तो 3 से हो जाएगी 4, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ये जो है वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या होगा कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलेगा, जे प्लस प्लस चलेगा तो जे की वैल्यू 4 से हो जाएगी 5। ठीक है, जे की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 5 छोटा है और इक्वल है 5 से, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर जो 5 की वैल्यू है वो हो जाएगी 6। ठीक है, अब जो 6 है वो लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये जो कंडीशन है वो है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट होगा और वापस से आई को इंक्रीमेंट करेगा। तो अब जो है वो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, यानी कि तीसरी वाली रो पे हम चल जाएंगे और इससे पहले 3 पे जाने से पहले न्यू लाइन में चल जाएंगे हम लोग। तो ये न्यू लाइन में आ गए हम लोग और यहाँ पे अब आई की जो वैल्यू हो जाएगी 3, और आई 3 के लिए मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो अब इसके लिए जे जो है वो 5 टाइम्स चलेगा, तो मैं वापस से जे के लिए यहाँ पे स्पेस क्लीन कर लेता हूँ। तो मैं वापस से जे की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ फटाक से। ये जे जो है वो क्लीन हो गया है, राइट, ये जे क्लीन हो गया। अब मेरे को यहाँ पे लूप लगाना है, तो ये मैंने लिखा जे, और जे की जो वैल्यू है वो अभी है 1, और 1 जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 5, तो कंडीशन है ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे की प्लस प्लस वैल्यू, तो जे की वैल्यू हो गई अब 1 से बढ़ के 2, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। कंडीशन जब यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जे प्लस प्लस होगा, ये जे प्लस प्लस होगा, तो जे जब प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3, तो यहाँ पे क्या होएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो तीसरे कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा तो जे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जे की जो वैल्यू वो 3 से बढ़ के हो जाएगी 4, यानी कि एक आई के लिए जे 5 बार चल रहा है। ठीक है, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन यहाँ पे हो रही है ट्रू, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर के कॉलम में स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जे प्लस प्लस होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 और ये वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब जब प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगी वैल्यू, जो वैल्यू है वो यहाँ पे 6 हो जाएगी, और 6 जो लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन जब यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो लूप नीचे आएगा और लाइन को चेंज कर देगा और आई को इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई की जो वैल्यू है अब 3 से हो जाएगी 4, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो अब इसके लिए चलेगा यहाँ पे जे। अब जे 5 बार चलेगा तो जे के लिए मैं यहाँ पे स्पेस को जो है वो क्लीन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ जे के स्पेस के लिए, तो ये जे के लिए जगह जो है यहाँ पे ब्लैंक हो गई है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे जे I4, अभी आप देख रहे हो आई की वैल्यू जो है वो 4 है। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ। तो अभी जो आई की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, वो 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है ना, तो लूप अंदर जाएगा। लूप अंदर जाएगा तो जे की वैल्यू क्या है, अभी 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हो गई 1, और 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, एक स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे
हम लोग इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ये एक स्टार, फोर्थ रो पे एक स्टार जो है वो प्रिंट, फोर्थ रो पे एक स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर जब J प्लस प्लस हुआ तो J की वैल्यू 1 से हो गई 2। तो J की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन जो है वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर J जो है वो प्लस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक स्टार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर जब क्या होगा कि आई जे प्लस प्लस होगा, तो जे प्लस प्लस होगा तो 3 की जगह हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे एक स्टार और जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस यानी कि जे प्लस प्लस यानी कि ये 4 को हटा के 5 हो जाएगा, तो ये 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो ये एक स्टार और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और फिर 5 को हटा के वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप कंट्रोल नीचे आएगा और प्रिंट लाइन को कर देगा, और फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है 4, 4 को हटा के कर देगा 5, और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर जे के लिए इंक्रीमेंट करेगा फिफ्थ रो के लिए, तो मैं जे के लिए जो स्पेस है वो क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जे के लिए जो स्पेस है वो क्लीन कर दी वापस से पूरा कोड, तो ये जे के लिए जो स्पेस है वो मेरा क्लीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल आई की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब आई की वैल्यू 5 के लिए जे कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 1 से लेके 5 तक। तो जब ये वाली लाइन चलेगी यहाँ पे तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, आई इज इक्वल टू ये वैल्यू हो गई 5, तो आई की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि कंट्रोल अब यहाँ जाएगा और जे की वैल्यू को कर देगा 1, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 1, जे की वैल्यू 1 हो गई। अभी जो 1 है और आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 5 है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन जो है वो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टार यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4, और फिफ्थ वाली रो पे यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो जे की वैल्यू 1 से हो जाएगी 2, जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सिस्टम अंदर जाएगा और अंदर लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्टार, तो ये एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। फिर क्या होगा, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू 2 से हो गई 3, तो अभी 3 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर के कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा तो क्या होगा कि 3 से बढ़ के जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि फोर्थ नंबर के कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। और फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा तो 4 से बढ़ के जे की वैल्यू हो जाएगी 5, और कंडीशन बनेगी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले कॉलम पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस होगा तो 5 से वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सिस्टम कंट्रोल जो है वो प्रिंट एफ स्टार करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना, और 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये प्रोग्राम जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर इस प्रोग्राम के कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करें, ये वीएस कोड मैंने ओपन किया और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, ये प्रोग्राम मैंने
बना के रखा, यहाँ पर दो वेरिएबल लिए इंट आई और जे। यहाँ पर मैंने आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन डाली और आई प्लस प्लस किया। ये जो लूप मेरा चल रहा है ये चल रहा है रो के लिए, है ना, ये जो लूप है वो रो के लिए चलेगा। और जो दूसरा वाला लूप मेरा चलेगा वो काय के लिए चलेगा, वो मेरा कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो लूप मेरा चल रहा है वो रो के लिए चल रहा है, और ये वाला जो लूप चल रहा है वो कॉलम के लिए चल रहा है, यानी कि आई की वैल्यू, एक वैल्यू के लिए जे 5 टाइम्स चल रहा है। और हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस प्रोग्राम को कर देता हूँ रन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रन सी प्लस प्लस फाइल, और इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये कोड यहाँ पे रन हुआ है, और ये टर्मिनल पे मैं गया। टर्मिनल पे जाने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो 5 रो 5x5 का मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट हुआ, जिसमें 5 रो है और 5 कॉलम है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग इसमें कंडीशन लगा के अलग अलग तरह के जो पैटर्न है वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं।